आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने आप को रिवाइव कैसे कर सकते हैं। ऐसे तरीके जिनके साथ आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, आप अपनी लाइफ के शॉक्स को, आप अपनी लाइफ की चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को फेस कर सकते हैं। खुदायत की जिंदगी हमारे लिए प्रभु ने रखी है, बट एट द सेम टाइम हम झुटला नहीं सकते उन पैचेस को, हम झुटला नहीं सकते उन स्ट्रगल्स को, उन संघर्षों को जिसमें से हर एक विश्वासी होकर चलता है। वचन में लिखा है कि हम परखे भी जाते हैं, वचन में लिखा है हम तकलीफों में से भी होकर गुजरते हैं, वचन में लिखा है हम ड्राई पैचेस में से भी होकर गुजरते हैं, वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर उन जगहों में जाने के लिए अलाउ करते हैं जहां पर हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र फॉर्म होता है। सो ये सब चीजें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे एक बच्चे के लिए पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम भी जरूरी होता है, वैसे ही एक विश्वासी जन के लिए सीखना भी जरूरी होता है और उस सीखने के बाद टेस्ट देना भी जरूरी होता है। अगर कोई बंदा ये कहता है मैं विश्वासी हूं और अगर वो मुसीबतों को देखकर डर जाता है, तो मैं कहूंगी आपके विश्वास में अभी इजाफा होने की जरूरत है। कैसे आप अपनी डिस्पेयर में से, अपनी होपलेस सिचुएशन में से भी बाहर आ सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ सकते हैं। सबसे पहले यह है कि आपको अपने डर को हटाकर परमेश्वर की वर्शिप को और परमेश्वर के फेथ को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। यानी जहां जहां आप डरते हैं, जहां जहां आपको घबराहट होती है, जहां जहां उस सिचुएशन में आपका मन कच्चा होता है, आपको उस डर को हटाकर उसकी जगह परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की वर्शिप को भर देना है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप नम हो जाएं प्रॉब्लम्स को लेकर, मैं ये नहीं कह रही कि आपको वो प्रॉब्लम्स दिखाई ना दे, मैं ये कह रही हूं कि आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाए कि आपके प्रॉब्लम्स भी अगर आपके सामने दिखाई दे रही हैं, तब भी आप उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए रिजॉइस करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जब आप याकूब की किताब चैप्टर 1 पढ़ते हैं, उसके दूसरे वचन से ये बात कही गई है 4 वचन तक, कि जब आप अलग अलग तरह की परीक्षाओं में से निकलते हैं, ट्रायल्स में से निकलते हैं, तो इसे खुशी की बात समझे। क्योंकि क्यों हो आपको खुश होने की जरूरत है कि जब जब आप उन मुसीबतों में से निकलेंगे, आपके लिए परमेश्वर पेशेंस को उत्पन्न करेंगे, धीरज उत्पन्न होती है, धीरज से कैरेक्टर फॉर्म होता है। उस चरित्र को जब आप फॉर्म होते हुए देखेंगे, आप परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। इसलिए खुश हो जाए। यानी आपकी रूट कहां से शुरू हो रही है? आपकी रूट ट्रायल्स से, आपकी रूट परीक्षाओं से शुरू हो रही है। जहां पर आप परखे जाते हैं, वहां पर आप पेशेंट हो जाते हैं। जब परखने का समय आता है, जब परखा जाता है इंसान, तो वो ये नहीं कहता मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कहता है मैं वेट करूंगा ताकि परमेश्वर बताए आगे क्या करना है। वो पेशेंस आपको क्या करती है? आपके चरित्र को फॉर्म करती है। परमेश्वर का वचन आपको अडैप्ट करना नहीं सिखाता कि चलो जी कोई चीज है उसको अडैप्ट कर लो। परमेश्वर का वचन आपको ट्रांसफॉर्म करना सिखाता है, बदलना सिखाता है। यानी आपकी नजर वही होती है, आपका देखने का नजरिया बदल जाता है चीजों को। आपकी दृष्टि वही होती है, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है चीजों को देखने का। क्यों? क्योंकि अब आप जान जाते हैं कि जिन प्रॉब्लम्स में से मैं निकल रहा हूं, वो प्रॉब्लम्स में तो मुझे खुश होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आगे क्या लिखा है? लिखा है ताकि तुम परफेक्ट हो जाओ। हम सब परफेक्ट होना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं हमें कोई घटी ना हो। तो परफेक्शन कैसे आती है? परफेक्शन पेशेंस के साथ आती है, पेशेंस के साथ कैरेक्टर फॉर्म होता है, कैरेक्टर फॉर्मेशन के साथ आप परफेक्ट होते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब आप तकलीफों में से निकलते हैं, जब आप प्रॉब्लम्स में से निकलते हैं, आप ये कह सकते हैं कि पास्टर जी तो हमें बताएं कि किसी की जॉब में कोई उलझने हैं, घर में कोई प्रॉब्लम है, लाइफ में कोई दिक्कतें हैं, तो उसमें हम एक्साइटेड कैसे रह सकते, खुश कैसे रह सकते? कोई भी खुश कैसे रह सकता? नहीं रह सकता ना। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लिखा है 2 कुरिन्थियों उसके पहले चैप्टर में, उसके 3 और 4 वचन में, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है, और सारी शांति हमें कहां से मिलती? परमेश्वर से मिलती है। He is the God of mercy who gives us comfort। और इसलिए हमें कंफर्ट दिया जाता है, इसलिए हमें शांति दी जाती है। जब आप आगे पढ़ते हैं, लिखा है ताकि हम उन लोगों को शांति दे सके जो उन प्रॉब्लम्स में से होकर गुजर रहे हैं। जब आप किसी
पड़ाव में से निकल जाते हैं, आपके लिए दूसरे को वो पड़ाव समझाना बड़ा आसान हो जाता है। अगर कोई बंदा कहता है कि जी मैं जब प्रभु के पास आया, एक गीत हम कल सुन रहे थे, मैं गीत सुन रहे थे और उसमें वो बंदा कह रहा था पहले तो जी घर में बर्तन भी नहीं थे, पहले तो घर में खाना भी नहीं था, पर अब प्रभु की ऐसी मेहर हो गई, अब प्रभु का ऐसा फजल हो गया कि हमारे पास अब गाड़ियां भी आ गई हैं। तो जो बात मैं कह रही हूं, अगर कोई इंसान पॉवर्टी में से, अगर कोई इंसान, पॉवर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता पैसे की पॉवर्टी, गरीबी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जी पैसे से गरीब, गरीबी का मतलब किसी भी ऐसी चीज का अभाव जो आपकी जिंदगी में जरूरी है और नहीं है। वो प्यार का अभाव भी हो सकता है, वो केयर का अभाव भी हो सकता है, वो किसी के द्वारा अपनाए जाने का अभाव भी हो सकता है। तो किसी भी चीज की घटी मीन्स पॉवर्टी। लेकिन यहां पर लिखा है कि अगर आप किसी भी चीज के अभाव में से होकर गुजर रहे हो, खुश हो जाओ, क्योंकि कंफर्ट करने वाला परमेश्वर है। खुश हो जाओ इसलिए क्योंकि जब आप उसके अंदर से होकर गुजरेंगे, आप उन लोगों के लिए मददगार हो जाएंगे जो उसमें से अब निकल रहे हैं। सो इट इज नॉट फॉर नो यूज, ये यूजलेस नहीं है जिसमें से आप होकर गुजर रहे हैं। आपको वो लग रहा होगा कि इसका मुझे क्या फायदा हो सकता है, आपको उसका कोई फायदा ना हो सकता है आपके बाद आने वाले जो लोग हैं जिनको आप बताएंगे उनको उसका फायदा होने वाला है। सो डोंट थिंक दैट व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, फॉर व्हाट रीजन एम आई गोइंग थ्रू, यू आर गोइंग थ्रू ताकि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा, आपकी लैक के द्वारा और आपकी टेस्टिमनी के द्वारा जाहिर हो सके। जितने रोने धोने वाले बंदे हैं ना, हाय मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, ओ मेरी पत्नी मेरी परवाह नहीं करती, ओ मेरी लॉटरी नहीं लगी, ओ मेरा फलाना काम नहीं बना, ओ पास्टर जी बार बार मुझे यही चीज झेलनी पड़ती है। आप तब तक झेलते रहेंगे जब तक सीख नहीं जाएंगे दूसरों को सिखाने के लिए। इसलिए उसमें से बार बार निकल रहे हैं। एक ही बार में सीख जाएंगे ना, एक ही बार में तैयार हो जाएंगे, फिर नहीं निकलना पड़ेगा उसमें से। ये तो आपकी तैयारी के लिए आपको उसमें से निकलना पड़ रहा है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो और जवाब नहीं आ रहा, तो तब तक प्रार्थनाएं करें जब तक जवाब नहीं आता, क्योंकि हो सकता है आप जिसको सिखाने वाले उसको आपसे भी लंबा टाइम लगे जब तक उसकी प्रार्थनाओं का जवाब आए। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? इस बात से मुझे याद आया, फर्रुखाबाद में एक बच्चा था, बच्चा मतलब यंग लड़का था। फर्स्ट डे की मीटिंग के बाद उसने ये बात कही। उस बच्चे की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी और वो जुवेनाइल होम में रहा कुछ 5-6 साल। अब वो वहां से छूट कर आया और उसने ये कहा कि वो टूट चुका था और उसे पता था कि लोग उसको रिसीव नहीं करेंगे, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट डे की जब मीटिंग हुई, फर्स्ट डे की जिस दिन कन्वेंशन हुई, उस दिन मैं कुछ सिखा रही थी और मैंने उस बात में ये कहा कि क्या मैं किसी से बात कर रही हूं। अगले दिन जब हम विजिट पर गए एक जगह पर, वो बच्चा मुझे वहां पर मिला और मुझे कहता, पास्टर नीतू, मैंने उम्मीद अपनी लाइफ में पूरी तरह से छोड़ दी थी, मैं जिंदगी में बिल्कुल हार चुका था। कहता लेकिन कल का जो मैसेज था ना, उस मैसेज ने मुझसे बात की और मैं दोबारा रिवाइव हो गया हूं। कहता और जब आप ये बात कह रहे थे ना, जब आपने 2 बार ये बात कही कि क्या मैं किसी से बात कर रही हूं, कहता आप मुझसे बात कर रहे थे। कहता मैं खड़े होकर ये बात कहना चाहता था, कहता मैं खड़े होकर हाथ हिलाकर बताना चाहता था, आप मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किसी और के लिए आए कि नहीं आए, आप मेरे लिए इतनी दूर आए। मैं आपको बताऊं 17 hours it took us to reach that place। 15 घंटे में वापस आने में लगे। इट इज दैट लॉन्ग अ डिस्टेंस। बाय रोड हमने ट्रैवल किया, बाय फ्लाइट हमने ट्रैवल किया। इट इज दैट लॉन्ग अ डिस्टेंस। और वो कहता मैं इसलिए नहीं खड़ा होके बोला, कहता अगर मैं करता ना अपना हाथ खड़ा तो मैं वहीं पर दहाड़े मार मार के रोने लग जाता, क्योंकि आप मुझसे बात कर रहे थे। कहता और मैं एक दिन के लिए आया था और मैंने सोचा था कि मुझे बड़ा धक्का कर करके मेरे घर वालों ने कहा है कि तू ये मीटिंग अटेंड कर ले। कहता लेकिन आपने अपने उस मैसेज के द्वारा जो प्रभु से आप लेकर आए, उस मैसेज के द्वारा आपने मुझसे बात की। कहता और मैं कह रहा हूं मैं कल का दिन भी रुकूंगा, मैं परसों वापस जाऊंगा। अब आपको क्या लगता है वो लड़का जो जुवेनाइल होम में 5-6 साल रहा, आपको पता है जुवेनाइल होम कोई बहुत अच्छी जगह नहीं होती है।
वो बच्चे जो क्रिमिनल केसेस में पकड़े जाते हैं, जो माइनर होते हैं, 18 साल से नीचे होते हैं, उनको डाला जाता है। अगर 6 साल बच्चा वो जुवेनाइल होम में रहा, इसका मतलब कम से कम वो 12 साल का होगा जिस समय वहां एंटर किया होगा। 12 साल का बच्चा क्या होता है, कैसी बातें उसने सही होंगी, कैसी यातनाएं, कैसे ताने सही होंगे, और जब बाहर आया होगा तो दुनिया ने ऐसा थोड़ी कहा होगा, ओ बेटा हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे। कितनी रिजेक्शन फेस कर रहा होगा। पर मैं आपको बताऊं, मैंने उस बच्चे को बोला तो नहीं, बट आई वाज प्रेइंग। मैंने कहा प्रभु, जो बुलाहट आपने इस बच्चे की जिंदगी में रखी उससे पूरा करें। आपकी दर्द में आपकी बुलाहट छुपी हुई है। आप पूछते हैं ना कई बार, पास्टर जी क्या बुलाहट है मेरी, मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है मेरी लाइफ में, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी लाइफ में कॉलिंग क्या है। जिस दर्द में से आप परसिस्टेंटली होकर निकलते हैं ना, जिस दर्द को सहना आपके लिए असंभव हो जाता है ना, जिस दर्द में से निकलने के लिए आप गुहार लगाते हैं ना, जिस जगह से बाहर आने के लिए आप प्रार्थनाएं करते हैं ना, जिस जगह को आप ओवरकम करने के लिए फास्टिंग में जाते हैं ना, ये वही जगह होती है जहां पर आपकी बुलाहट परमेश्वर आप पर जाहिर कर रहे होते हैं। क्योंकि जिसमें से वचन में लिखा है व्हाट गॉड गेट्स यू टू, जहां परमेश्वर आपको लेकर जाते हैं, ही गेट्स यू थ्रू, उसमें से निकालते हैं। और बता रही हूं मैं आपको, मैं नहीं कह रही, वचन में लिखा है जिस चीज में से परमेश्वर आपको निकालते हैं ना, ये वही चीज होती है जिसमें परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। When we were going through that difficult most phase of our lives, हम नहीं जानते थे, हम तो अपनी ब्रेक थ्रू के लिए दुआएं कर रहे थे, हम तो अपने लिए फास्टिंग कर रहे थे। हमें नहीं पता था आने वाले इतने सालों में इतने हजारों परिवार बचाए जाएंगे हमारी एक गवाही से। जो बात मैं आपको समझा रही हूं, वचन में लिखा है वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। कितने कलेशों में, कितने कलेशों में। आज कौन सा कलेश है आपका जिसमें परमेश्वर की शांति पर्याप्त नहीं हो सकती? हिलाएं अपने पड़ोसी को और बोले सब कलेशों में। और अगर आप हस्बैंड वाइफ बैठे ना, तो एक दूसरे को हिलाकर बोले सब कलेशों में। It is in every trial that he is with us and he gives his comfort and strength to us. वचन में लिखे वो शांति जो सब समझ से परे है। जब आप आपस में लड़ते हैं ना, जब आप आपस में झड़ते हैं, जब आपके साथ कोई लड़ता है, समझ जाए वो परमेश्वर नहीं है, वो शैतान करवा रहा है, और उसको उसी टाइम पर गेट आउट करना जरूरी होता है। जब वो आपके मन में तीर चला रहा होता है ना, जब वो आपके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को डाल रहा होता है, उस टाइम पर ये नहीं टाइम होता कि हाय बैठे दुआ करें, उस टाइम पर डांट कर उसको निकालना होता है प्रभु यीशु के नाम में। और फिर प्रार्थना करनी होती है सारी चीजों को सही करने के लिए, गैप्स को फिल करने के लिए। फिर जब आप उभर कर आते हैं, आपका कैरेक्टर फॉर्म हो जाता है, आपकी टेस्टिमनी बन जाती है, तब आप किसी को सिखाने योग्य होते हैं। आज आप किसी अनमैरिड बंदे को नहीं कहेंगे कि चलो जी कपल्स की काउंसलिंग करो। कपल्स बोलेंगे सर आपको क्या पता, मैम आपको क्या पता, आपकी कौन सी शादी हुई है, आपको क्या पता चैलेंजेस क्या होते हैं। आज आप किसी कुंवारे बच्चे को नहीं कहेंगे कि जी हाँ जी चलो जी किसी को सिखाएं पेरेंटिंग स्किल्स क्या होते हैं। वो कहेंगे बेटा आपको तो खुद को नहीं पता, आपने कौन से बच्चे पाले हैं। आप किसको सिखा सकते हैं? आप कब सिखा सकते हैं? जब आप खुद सीखे हुए हो, जब आप खुद उस पैच में से निकले हुए हो, तब आप किसी और को सिखा सकते हैं। आज मैं आपको ये नहीं कह सकती चलो जी मैं आपको बैट्समैन बनने की ट्रेनिंग देती हूँ। आप बोलेंगे पास्टर जी आपने कितने मैच खेले। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि हाँ जी मैं आपको सिखाऊंगी कि बॉल कैसे मारना है, मैं आपको सिखाऊंगी बॉलिंग कैसे करनी है ताकि आप सिक्सर भी ना करने दें, आप सीधा गुगली करवा दें बैट्समैन की। आप बोलेंगे आपको तो खुद को बैट पकड़ना नहीं आता, तो आप हमें कैसे सिखाएंगे। मैं आपको वो सिखा सकती हूँ जो मैं सीख चुकी हूँ। आप किसी को वो सिखा पाएंगे जो आप सीख चुके हैं। इसलिए कलेशों में से होकर गुजरना जरूरी होता है। अगर मैं किसी से बात कर रही हूं तो बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद दे उन कलेशों के लिए, धन्यवाद दे उन ट्रायल्स के लिए, धन्यवाद दे उन सारी मुसीबतों के लिए जो आपकी जिंदगी में आती है और जिनमें से आप उभर कर बाहर निकलते हैं। धन्यवाद दे। इसलिए कह रही हूं यू हैव टू रिप्लेस। देखिए रिप्लेसमेंट जरूरी है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एक ब्लॉक हटा के दूसरा ब्लॉक लगाना, यानी मातम का ब्लॉक हटा दें।
बोले आज मातम का ब्लॉक हटा दे और उसकी जगह धन्यवाद और आराधना का ब्लॉक लगा दे। देखिए हबक्कूक क्या कहते हैं, जब आप हबक्कूक की किताब पढ़ते हैं ना, उसके चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 17 और 18 में वो ये बात कहता है, कहता चाहे फूल लगेंगे ना लगे, चाहे वृक्षों पे फल लगेंगे ना लगे, चाहे जलपई का वृक्ष जो है वो धोखा ही दे, चाहे फसल मिले कि ना मिले, चाहे गाय बैल जो है वो हो कि ना हो थनों में, कहता लेकिन मैं फिर भी यहोवा परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। That is what worship is. वर्शिप हालातों को देख के नहीं की जाती है, वर्शिप परमेश्वर को देख के की जाती है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? देखिए शैतान आएगा, डराएगा, धमकाएगा, गिराने की कोशिश करेगा। क्यों वो ऐसा करता है? वो इसलिए करता है ताकि आप साइलेंट हो जाएं। प्लीज 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 बी विद मी, जब मैं आपको ये बात कह रही हूं, वो चाहते हैं आप साइलेंट हो जाएं। आपकी साइलेंस मतलब आपकी जिंदगी में देरी। आई एम टॉकिंग टू समवन। योर साइलेंस मीन्स यू आर डिलेइंग योर ब्लेसिंग्स। लेकिन आपको ये बात कहने की जरूरत है, मैं साइलेंट नहीं होऊंगा, मैं वायलेंट हो जाऊंगा प्रभु यीशु के नाम में। Don't get silent by the devil. जितना वो आपको साइलेंट करने की कोशिश करे, उतना ही आप वाइल्ड हो जाए अपनी वर्शिप को लेकर, और आप बोले चाहे, अब जैसे छोटे बच्चे मान ले जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए क्या मैटर करता है आजकल? उनके लिए मैटर करता है इंस्टाग्राम, उनके लिए मैटर करता है यूट्यूब, उनके लिए मैटर करता है फेसबुक, उनके लिए मैटर करते हैं फॉलोअर्स। मैं कहती हूँ यंगस्टर्स अगर सारे ये कहने लग जाए ना कि मेरी प्रायोरिटी परमेश्वर है, चाहे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़े कि ना बढ़े, चाहे फेसबुक पर कोई मेरी वीडियो देखे कि ना देखे, पर मैं फिर भी यहोवा परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा और मग्न रहूंगा। That means what is pushing you down, pulling you down? जो चीज आपको नीचे खींच रही है, उसी चीज से डिटैच हो जाए। क्या आपको समझ आ रही है? जो चीज आपको गिराने की कोशिश कर रही है, अगर कोई इमोशंस आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई बात आपको गिराने की कोशिश कर रही है, अगर कोई सोच आपको गिराने की कोशिश कर रही है, अगर कोई हालात आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो चीज आपको गिराने की कोशिश कर रही है, आज उसी को काट के अलग अलग कर दे। वो रस्सी सिर्फ तब तक आपको खींच सकती है जब तक वो आपकी कमर से बंधी हुई है। I'm talking to someone, क्या आपको समझ आ रही है? जब तक आप उस रस्सी को बांधे रखेंगे, तब तक उसका जोर आप पर चलेगा। जिस दिन आप उस रस्सी को काट देंगे, आप फ्री हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। सो यहां पर जब हबक्कूक ये बात कहता है कि मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण प्रसन्न रहूंगा, खुश रहूंगा। कोई देखता होगा हबक्कूक को तो क्या कहता होगा? हबक्कूक इस बार तो तेरी फसल भी अच्छी नहीं आई, तो इतना खुश क्यों है? वो कहता होगा मैं फसल की वजह से खुश नहीं होता, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की वजह से खुश रहता हूं। तो पहली चीज हमेशा ये बात का ध्यान रखें, परमेश्वर का धन्यवाद दें उनकी विश्वास योग्यता के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की प्रशंसा करें जो कुछ उन्होंने आपकी लाइफ में किया है, परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की प्रशंसा करें इसलिए कि वो इसके योग्य परमेश्वर है। So not because of your situations, but because he deserves it. और जब आप वर्शिप कर रहे होते हैं ना, जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है, वो उम्मीद जिंदा रहती है कि जो मैं नहीं कर पा रहा मेरा परमेश्वर जरूर कर देगा। चिंता करके कितनी देर चिंता कर लेंगे, चिंता करके कितना कुछ हिला देंगे, कुछ नहीं हिलने वाला, लेकिन वर्शिप करके सब कुछ हिल जाएगा। इसलिए जब आप वर्शिप करते हैं तो इस बात को जानकर वर्शिप किया करें, माय गॉड जिनकी मैं वर्शिप कर रहा हूं, मेरा खुदावन जिनकी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, वो तो कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है। देखिए अगर परमेश्वर आपके मन की बातों को समझ जाते हैं,
कई बार आप सोचते हैं हाय मेरा मन कर रहा है गुलाब जामुन खाने का, और कोई आता है आपके घर में गुलाब जामुन ले आता है। कभी आपका मन करता है जी कि मेरी तो जी ये फलानी ड्रेस जो है मुझे ये चाहिए थी, और कोई आपको गिफ्ट कर देता है वो ड्रेस। यानी आपके मन की बात जो आपने किसी से कही नहीं है, अगर परमेश्वर उसको समझ जाते हैं, उसको पूरा करना जानते हैं, तो क्या आपकी छोटी सी परेशानी में से बाहर निकालना नहीं जानते? सोचा नहीं कभी? अगर नहीं निकाल रहे इसका मतलब कुछ तो उसमें कुछ तो बात होगी ना, जिसमें से इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि प्रभु चाहते हैं आप इसमें से कुछ सीखें, और वो सीखना इसलिए जरूरी है ताकि कल किसी को सिखा सके। अगर समझ आ गई तो बोलेंगे हालेलुया।